बजे हैं। अब रात को 12:30 बजे एक चौकी के अंदर बंदा देख के आए हैं, नशा था, मार लिया, कूट लिया, सब कुछ कर लिया। उसकी जेब में अगला फिर भी बाद में कहता है कि मेरे को एक बीड़ी पिया दो। बताओ, नशे ने इतना बुरा हाल कर रखा है। यंग पीढ़ी हमारी इतनी डूबती जा रही है दिन के ऊपर, पूछो ना, जिसका कोई अंत नहीं है। जब हम सारा दिन मर मर के अपने बच्चों के लिए 500-700 कमा रहे, वही नहीं मिल पा रहे। ठीक है जी, आप बताओ हमारे क्या, ये 3 जने इसमें काम करते हैं, ये इसके भी ब्याह है, ये भी ब्याह है, अंकल जी के बच्चे हैं। अब ये छोले कुलचे की रेडी लगा के बैठा है, तो तरह कहाँ कमाएगा? कमाना चाहिए ही नहीं फिर इनको। तो ये तो एक फट्टा लगा के बैठ जाए बाहर, कि पता है कि कमाई जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, चोर आएंगे एक दिन आगे ले जाएंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? रात को 10 बजे मंगल करके चले गए हम लोग। ठीक है। सुबह 8:30 बजे करीब आए, तो आए क्या, पड़ोसी ने हमको फ़ोन किया कि भैया आपके ताले टूटे पड़े हैं। तो हमारे तो हाथ पैर फूल गए। उसके बाद देखा तो ताले टूटे पड़े हुए थे और गल्ला वगैरह साफ़ हो गया। देसाई बीड़ी के 10-15 बंडल थे, वो सारे चले गए। सिगरेटें थी, कुछ लाइटर थे, रजनीगंधा के डिब्बे थे, सिगरेटें वगैरह के डिब्बे थे, वो सब ले गए। कैश भी ले गए। कैश भी ले गए। तो कितना का कैश होगा बाबूजी? कम से कम 10,000 करीब का कैश था, क्योंकि दुकान का किराया 1 तारीख को देना होता है, तो इसलिए हमने इकट्ठे करके रख रहे। उसमें सिक्के थे 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, और कैश था। सारा का सारा मिला के 10,000 ले गए। तो किस नाम से आपकी दुकान है ये? करंट कन्फेक्शन। ये कबीर चौक पे पड़ जाती है ना? हाँ जी। तो बीड़ी वगैरह के ये कितने के डब्बे ले गए? इसका ये कितना का सामान होगा आपका लगभग? 15 बंडल थे देसाई के, जो कि 20 के बिक्री के होते हैं। कुछ 2-3 पुड़े जो 15 बिक्री के, 15 पुड़े तो वो लेके गए। और सिगरेटें वगैरह जो अब आपको पता ही है, महंगी आती है जी। 450 से कम की सिगरेट आती है। तो सिगरेटें की हर एक वैरायटी रख रखी थी, थोड़ी वो सारी ले गए। 2-3 हज़ार की कम से कम ये सोचो कि कम से कम 50,000 का नुकसान पूरा टोटल मिला के हो गया। मैं तो ये करता है, अब ये देख लो आप, छोटी सी दुकान है हमारी, हम तीनों हम इसमें से वो करते कमाई। वो बड़ी जो दुकानें, जो दुकानें, तो अब अभी इतनी दुकान पे चोरी होगी। जो एक नॉर्मल आदमी 500-700 कमाने वाला, वो सेफ नहीं है। तो आप दूसरे आदमी जो सा दिन का व्यापार 1,50,000 का कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं है। जब हम सारा दिन मर मर के अपने बच्चों के लिए 500-700 कमा रहे हैं, वही नहीं मिल पा रहे। ठीक है जी, आप बताओ हमारे क्या, ये 3 जने इसमें काम करते हैं, ये इसके भी ब्याह है, ये भी ब्याह है, अंकल जी के बच्चे हैं। अब ये एक छोले कुलचे की रेडी लगा के बैठा है, तो तरह कहाँ कमाएगा? कमाना चाहिए ही नहीं फिर इनको। तो ये तो एक फट्टा लगा के बैठ जाए बाहर, कि पता है कि कमाई जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, चोर आएंगे एक दिन आगे ले जाएंगे। नशे ने इतना बुरा हाल कर रखा है। यंग पीढ़ी हमारी इतनी डूबती जा रही है दिन के ऊपर, पूछो ना, जिसका कोई अंत नहीं है। इस 1 महीने के अंदर इस मंडी के अंदर पता नहीं कितनी चोरियां हो चुकी है। कोई एक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं, लोगों की चैन बताओ। अब वो थोड़े दिन पहले वो सामने दुकान के अंदर चोरी हुई है, किसी ने, क्या हुआ अभी तक कुछ मिला उसका? 12 बजे हैं। अब रात को 12:30 बजे एक चौकी के अंदर बंदा देख के आए हैं, नशा था, मार लिया, कूट लिया, सब कुछ कर लिया। उसकी जेब में अगला फिर भी बाद में कहता है कि मेरे को एक बीड़ी पिया दो। बताओ, कि नशे के अंदर इतना धुतता है, उसको खुद को ही नहीं सुरत, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और बड़ी मुश्किल से काम ये करते हैं। बताओ, सारा दिन मर मर के हम कमा रहे हैं। ये 7 वाली मेरे सलून है ये। अब सारे दिन के अंदर हम मर मर के 500-700 कमा रहे हैं, हमको फिर जोड़ना नहीं चाहिए कि अपने 200-300 कमाओ, अपने शाम को घर खा के जाके सो जाओ, कि बच्चों के लिए हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। पढ़ाइयाँ इतनी महंगी होती जा रही हैं, दिन पे दिन खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इतना बुरा हाल होया पड़ा है इन दिनों के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले मल्होत्रा स्टेपलेजर वालों की एक्टिवा चोरी हुई है, और चोर दूसरे सामान चोरी करने के लिए भी पहले एक चोरी करके आए हैं, मोटरसाइकिल को लेके आए हैं। किसका सामान मिला? कोई नहीं मिला कुछ भी। बताओ, दिन पे दिन बुरा हाल होता जा रहा है। नशे के अंदर इतने धुत हो जा रही है यंग पीढ़ी हमारी, कि पूछो ना, बुरा हाल है जी। इस टाइम आदमी कोई सेफ नहीं है। हम सरेआम चोरी हो रही है जी। बताओ क्या करेगा जी? बहुत बुरा हाल है, बच्चे क्या, जवान का, सबका बुरा हाल है यहाँ पे। और नशा इतना खुला चल गया, खुले आम, कोई प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं, किसी प्रकार की भी खुला बिक रहा नशा धड़ल्ले से। ये तो कह रहा हूँ, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा जी? इतने बड़े करोड़पति वाले बैठे हैं, वही नहीं बच रहे जी। बहुत बुरा हाल है। मार्केट से उधार भी लेके आते हैं, इनको देना भी पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है जी।
चोरी करने वालों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि सारा दिन इनसे ही सामान लेके जा रहे हैं। होते अपनों में से ही हैं जी, चोर भी आके इनकी चोरी कर लेगी। अब इनका हाल देखो इनका, अब ना तो ये बेचारे बैठ सक रहे हैं ना कुछ है। अब इनका खुद का चेहरा देखो, इनका बीपी तक बड़ा है। बंदा क्या करेगा जी, ऐसे बताओ। अब मार्केट में इनको पैसा देना है, अब आज जाके कल में चुकाते लोगों की, कल उधार लेके आए थे, एक दिन बाद दे के आते हैं। अब मैं भी मान लो इनको कोई बीड़ी का या कुछ का सामान दे के जाता हूँ, कल परसों ही ये सामान लेके आए हैं और वो सारा चोर सारा ले गया। आपके सामने है जी, पैसे भी निकाल के ले गया। पैसे भी निकाल के ले गया। अब इनको किराया देना था, अब किराया भी बंदा रोज के रोज ये जोड़ते हैं जी कि 1 तारीख को बंदा किराया देना है, नहीं तो अगला दुकान खाली करवा लेगा। अब किराए का करा, अब इसने इन्होंने किराया देना और चोरी कर ली जी, बताओ।